तकलीफ इस बात की ज्यादा पहुंची कि भारत में कुछ लोगों ने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया और फिर वो इस हद तक गिरे, मैं तो गिरना कहूंगा उसको, कि उन्होंने भारत माता की अस्मिता का और भारत की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने यहां तक कि भारत की फौज के खिलाफ अपशब्द बोले, हमारी आर्मी के खिलाफ। उनसे सवाल किया गया कि आप ईरान के लिए इतना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कभी हमारी आर्मी के लिए तो क्या नहीं? बोले ये आर्मी तो शराब पीती है। जो आर्मी अपनी बीवियों को विधवा करके, अपने बच्चों को यतीम करके, बॉर्डर पे खड़े होकर के मेरे और आपको सही नींद, सुकून की नींद सुला रही है, सुरक्षा देकर के, उसको इन्होंने शराबी बता दिया और कहा कि ये तो वैसे ही लोग हैं बातिल वाले और वो हक वाले लोग हैं ईरान वाले। ये कौन लोग हैं? कश्मीरियों के जिक्र कर। अरे जिसने भी किया, मैं क्यों कहूँ, जिसने, वो तो मीडिया में सब आप देख लिया ना, वीडियोस वायरल हो रही हैं। और शर्म की बात यह कि वो सब नकाब लगा करके, काले बुर्का लगा करके कह रही है, तो मैसेज किया जा रहा है कि मुसलमान कह रहा है, जबकि वो मुसलमान। शिया समुदाय में आयतुल्लाह खामेनी को एक धर्म गुरु के इससे भी देखा जाता है। नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप देख रही हैं धर्मगुरु, मैं तो नहीं देखता ना भाई, मैं तो सुन्नी हूँ। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में अगर 1 करोड़ शिया उनको धर्मगुरु मान रहे हैं, 19 करोड़ तो नहीं मान रहे ना, लेकिन उसी में 10-20 लोग निकल के आ रहे हैं कि वो भारत की आर्मी को बुरा कह रहे हैं, भारत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो फिर तो 20 करोड़ मुसलमान दायरे में ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने। बहरहाल इस देश में पहलगाम हुआ है, इस देश में और युद्ध हुए हैं, बहुत जंगें हुई हैं। इस देश में हादसात होते रहते हैं आर्मी वालों के लिए, कहीं ग्लेशियर फट गया है, कहीं गाड़ी गिर गई है, बच्चे यतीम हो गए। मैंने तो ऐसे ऐसे हादसात देख भी नहीं पाता हूँ। मैं शादी हुई 6 महीने के बाद जवान जाकर के शहीद हो गया, उसका सिंदूर भी सूखा नहीं था। उन बहनों की तरफ देख कर रोना आता है। कभी किसी ने सोचा कि चल करके उनका भी सम्मान कर दें, उनके बच्चों का पूछ लें कि उनके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहाँ स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, उनके बूढ़े माता पिता का ख्याल कर लें। कभी तो 2 रुपये का चंदा नहीं हुआ इनसे। ईरान जाने के लिए इन्होंने गुल्लक भी फोड़ दी है, ईरान जाने के लिए इन्होंने गले के जेवर भी निकाल दिए हैं, कानों के जेवर भी निकाल दिए हैं। बहरहाल भारत नहीं होना चाहिए, देखिए मैं नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि भारत की गवर्नमेंट, देखिए फॉरेन पॉलिसी कौन तय करेगा? फॉरेन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट तय करेगी, अवाम फॉरेन पॉलिसी नहीं तय करेगी। गवर्नमेंट को पता है कि भारत का पक्ष कहाँ ज्यादा अच्छा है, भारत को किससे कितनी बात करनी है, भारत को किसको कितना सपोर्ट करना है। भारत कोई ना ईरान का दुश्मन था, ना दुबई का दुश्मन था, ना इजराइल का दुश्मन था। और फिर क्यों ये चंद लोग यूं क्यों चाहते हैं कि भारत अमेरिका को आंख दिखाए, भारत इजराइल को आंख दिखाए, भारत सऊदी को आंख दिखाए, भारत कुवैत बहरीन दुबई को आंख दिखाए और ईरान से दोस्ती करे? ये कौन सी बात हो गई भाई? तुम सिखाओगे ये भारत को?